जैसे आपने बताया ये 200 साल पुराना वेंचर है, तो इसमें आपकी शुरुआत कैसी हुई? आपकी जर्नी का रोल क्या है इसमें सर? तो उनको मैंने एक ही बात कही है और मैं अब भी कहूंगा कि नौकर मत बनो, बिल्कुल। मालिक बनो। चार आदमी को काम देना सीखो, बिल्कुल। चार आदमी के नीचे रहना मत सीखो। कुछ लोग सिर्फ बीएमजी मॉल के और एलिगेंट से जानते हैं, बट इनके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं। मतलब कि बीएमजी आज के टाइम में रेवाड़ी के लिए, या फिर हम भी किसी को बताते हैं, वो एक लैंडमार्क बना हुआ है। अगर किसी को कहीं भी आना है, कुछ भी करना है, तो बीएमजी मॉल इज अ लैंडमार्क ऑफ रेवाड़ी। तो बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है या फिर लक भी कुछ होता है? कैसे देखते हैं आप? लग तो बनाया जाता है। कुछ भी डिसीजन लेने से भी डरते हैं, मतलब कि उनके पास आइडिया है, क्रेज है, बट डिसीजन लेने से डरते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक बात कहूंगा, अभी तक किसी ने उन यूथ को मोटिवेट करने के लिए आज हम जानेंगे बीएमजी मॉल के ओनर, और काफ़ी सारे बिजनेसेस के ओनर हैं। और है ना, आइडिया छोटा हो सकता है, एक विचार छोटा हो सकता है, पर डिसीजन है ना लेना पड़ेगा। तो आज उन सब के बारे में हमको जो बताने जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़े बिजनेस हैं जिन्होंने बिजनेस को बहुत करीब से देखा है और 10 साल की उम्र से देखा है, और उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो आज हम उनसे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। मैं कृपाल सिंह चाय तक से, और आज हम मिल रहे हैं एक नए चेहरे और एक नई कहानी के साथ। और जो रेवाड़ी में आपने ना बीएमजी मॉल के नाम से उन्हें जानते होंगे, जिनका बिजनेस है रिपू दमन जी। और अभी कुछ लोग सिर्फ बीएमजी मॉल के और एलिगेंट से जानते हैं, बट इनके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो उनके बारे में आज जानेंगे। तो हम वेलकम करते हैं रिपू दमन जी का इन चाय तक। वेलकम सर इन चाय तक। बहुत बहुत थैंक यू आपका। कई कृपाल जी, जैसा आपने कहा कि हमारे वेंचर्स, हमें शुरुआत में हम पिछले 200 साल से फर्म हमारी है नॉन फेरस मेटल यानी ब्रास और कॉपर में। ओके। पीतल नगरी इसी नाम से जानी जाती है। तो हम 200 साल से इसी, हमारे पूर्वज इसी में रहे। और 94 के अंदर हमने इसके अंदर यहाँ पर दिल्ली रोड पर गुप्ता मेटल के नाम से 89 में शुरुआत कर दी थी, लेकिन 94 में हम कुछ मशीनरियाँ लाए इम्पोर्टेड, और उनसे हमने एक ऑयल प्लांट डाला, ओके। जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम माल बना रहे हैं। और जो आज की तारीख में, चाहे वो हमारा डिफेंस में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, और वो सो मैनी, ये मदर कॉइल्स बनाते हैं कॉपर की, ब्रास की, निकल सिल्वर की, फास्फोरस ब्रॉन्ज की, ओके। और सो मैनी काइंड्स ऑफ। और हम उसके आगे जो वो उन लोगों के लिए रॉ मटेरियल है, तो थाउजेंड इंडस्ट्रीज उसका इस्तेमाल करती हैं रॉ मटेरियल। ओके। अभी हमने लास्ट कई साल पहले इंडियन गवर्नमेंट को हमने 5 रुपए के सिक्के का माल काफ़ी सप्लाई किया, हज़ारों टन माल। ओके। ऐसी डिफेंस के अंदर हमारा वो जाता है मटेरियल, और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में टर्मिनल्स हैं, चाबियाँ हैं, इस तरह की सो मेनी। तो हर इंडस्ट्रीज के लिए ये रॉ मटेरियल ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसके बाद हमारा 2006 में एक्सपेंशन किया हमने, डाइवर्सिफिकेशन। हम रियल एस्टेट में आ गए। रियल एस्टेट में आने का मतलब ये था हमारा कि हमने यहाँ पे अपना मॉल, यहाँ पे ज़मीन ली, और यहाँ पे एक दिमाग में आया कि जब गुड़गांव के अंदर एक मॉल खुला था अपना मेट्रोपॉलिटन, ओके। हम देखने गए थे, तो हमारे दिमाग में ये रहा कि भाई क्यों नहीं रेवाड़ी में भी इसको इस तरह का वो किया जाए। बिल्कुल। बड़ा वेंचर था, कोई ऐसा आसान काम था नहीं, लेकिन लगन थी कि भाई रेवाड़ी के लिए कुछ करना है हमें। बिल्कुल। तो हम जैसे ही वहाँ पे हमने मेट्रोपॉलिटन जब माल बना, हमने सोचा कि भाई यहाँ पर अपने कुछ वो किया जाए, अपना बिजनेस हो और बिल्कुल। लोगों का शहर का वो हो। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, फिर उसका सर्वे कराया ओके। कि भाई मॉल चलेगा या नहीं चलेगा। उसकी भी कुछ रिपोर्ट्स बहुत अच्छी नहीं आई, ओके। लेकिन हमें एक जुनून था कि भाई शहर के लिए कुछ करना है बिल्कुल। और अपना बिजनेस बनाना है। तो ये सोच के फिर हमने इसको चालू किया, रिस्क लिया, सिनेमा डाले इसमें, फूड कोर्ट्स वगैरह सब खुद ओपन करने पड़े। बिल्कुल। कारण है उस टाइम इन्वेस्टर नहीं आए, बिल्कुल। लोगों का एक 2011 में मंदी आ गई। बिल्कुल। तो इसके बाद हमने रिस्क लेके सारे सिनेमा, फूड कोर्ट सब अपने ओपन किए। ओके। और आज उसका ये है, हमारी मेहनत का नतीजा ये है कि आज बहुत अच्छा फुटफॉल है। बिल्कुल। आज अगर हम एनसीआर की बात करें, तो गुड़गांव छोड़ के हम अगर कंपटीशन अपना किसी से मानते हैं,
तो चाहे वो फरीदाबाद है, चाहे इधर सोनीपत है, चाहे पानीपत है, चाहे अम्बाला है, कहीं भी जाए बिल्कुल तो वहाँ सबसे अच्छा फुटफॉल, सबसे अच्छी लोकेशन, सबसे अच्छा वहाँ पे टर्नओवर है। बिल्कुल। तो मेहनत का फल मिलता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ मतलब कि बीएमजी आज के टाइम में रेवाड़ी के लिए, या फिर हम भी किसी को बताते हैं, वो एक लैंडमार्क बना हुआ है। अगर किसी को कहीं भी आना है, कुछ भी करना है, तो बीएमजी मॉल इज़ द लैंडमार्क ऑफ रेवाड़ी। फिर हमने इसी से एक्सपेंशन में और चले गए। 2010 के अंदर फिर हमने एक एलिगेंट सिटी भी अपने इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जो कि राइट। गड़ी बोली रोड पर है, जो कि लगभग इस समय 70 से 80 एकड़ के अंदर पूरा डेवलप किया, बिल्कुल। जिसके अंदर वहाँ पे भी 3 सिनेमा डाल रखे हैं, बिल्कुल। और उसके अलावा वहाँ पे 9 टावर है, और अफोर्डेबल यूनिट्स बनाए 1150, ओके। और एक एक जो है ना एक्सक्लूसिव टावर बनाया है, जिसमें एक फ्लोर पर एक ही अपार्टमेंट है, ओके। जो कि 8000 फुट एरिया अंदर बनाया गया है, ओके। वो प्रीमियम क्लास के लिए। ओके। इसके अलावा प्लॉट्स हैं, ओके। विलाज हैं, ओके। ये सब चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है, हमने फिर धीरे धीरे करके जब बढ़ते गए तो ये सब ये सोचा कि बिजनेस का पार्ट है, बिल्कुल। लोगों को यहाँ रोजगार मिला, बिल्कुल। काम मिला, यहीं से हमने जब खरीदारी करी तो उनको वो भी काम बढ़ता है। और अब धीरे धीरे आधा शहर, आप देखिए लगभग वहाँ पर 3 से 3,500 परिवार वहाँ पर रह रहा है, बिल्कुल और रहना। उस एरिया को अगर हम वहाँ पे अमगनी है और है, चारों पांचों जब मिलके वहाँ पे पूरा एरिया बिल्कुल। आज इस ढंग का डेवलप हो गया कि आधा न्यू न्यू टाउनशिप, जो बिल्कुल। न्यू रिवाड़ी न्यू उधर बसता रेवाड़ी। जा रहा है। राइट। तो ये एक किसी एक स्टार्टिंग का परिणाम है। पीछे आने वाले तो कई आ जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग करने के बाद हिम्मत करने के लिए बड़ा जोर लगता है, राइट। नो डाउट। राइट। तो सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ मेहनत है। राइट। अगर आप रिस्क लेके सक्सेस में कहीं करते हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी रोजगार में हो, चाहे काम में हो। डन। तो हमने तो यूथ को भी सब जगह यही एक मैसेज देता रहता हूँ मैं तो, बिल्कुल। कि सब जगह अपने रिस्क लेके हर जगह काम पे लगो, चाहे वो छोटा ही काम स्टार्ट करो, बिल्कुल। वो बड़ा काम अपना आप बन जाएगा। आप ईमानदारी से काम करेंगे, पब्लिक आपके साथ रहेगी, बिल्कुल। कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहेगा, बिल्कुल सर। बिल्कुल। लेकिन बशर्ते आप उसको निभाओ आपका बेहतर मन से बिल्कुल। और बेहतर ईमानदारी से कर रहे हैं। बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बताया ये 200 साल पुराना वेंचर है, तो इसमें आपकी शुरुआत कैसी हुई, आपकी जर्नी का रोल क्या है इसमें सर? देखिए, हमने बचपन में, मैं मेरा बर्थ है 59 का, ओके। तो 70 यूँ कह सकते हैं 69 से हमने एक्टिव रोल अपना काम चालू कर दिया था, आफ्टर 10 10 ईयर। 10 से 12 साल की उम्र में। बहुत बढ़िया। और वहाँ पर जो मशीनरी थी उनमें काम करना, और जो चाहे लेबर वर्क हो, चाहे मिक्स काम हो, स्टाफ भी होते थे, लेकिन सारा काम हमने खुद किए, हमारे ब्रदर्स ने किए। ओके। और उस समय धीरे धीरे करके उस चीज़ को उठाया। बिल्कुल। और उसकी बात ये है कि हम 83 में, 83 के बाद हम 89 में हमने नया एक यूनिट लिया, गुप्ता ओके। डेली रोड पर, गुप्ता मेटल के नाम गुप्ता से। मेटल। उसके बाद हमने धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट किया। तो उस मेहनत का ही परिणाम है कि आज हम इस स्टेज पे हैं। हमने कभी मुड़ के नहीं देखा, अपनी मेहनत से कभी किसी को वो नहीं किया। पूरी फैमिली में हम 4 ब्रदर इस समय मौजूद हैं। एक हमारे सबसे बड़े एक्सपायर हो गए, और सेकंड जनरेशन वो हमारे साथ है। जी। सब मिलके इस चीज़ की मेहनत करते हैं, और हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। बट सर आप 10 साल में, मतलब कि ऐसा क्या क्रेज रहा कि आपने 10 साल में ही ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद आप कंटिन्यूअस कैसे रहे इस चीज़ के लिए? उस समय क्या होता था, सबसे पहले जो छोटी उम्र में हमारे फादर, उन्होंने एक बात सिखाई थी हमें कि भाई जो भी, जैसे मान लीजिए वहाँ पे ड्यूटी लग रही है किसी की बड़ों की, वो क्या है, वह अभी उन्हें खाना खाने जाना है तो आप थोड़ी देर वहाँ जाके देखिए। ओके। तो ऐसे धीरे धीरे लगन लग गई, पढ़ते भी रहे। 77 में हमने अपने ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन उस दरमियान तक हम मतलब पूरा इन्वॉल्व थे काम में। ओके। पढ़ना भी था, रात 4 बजे सुबह काम स्टार्ट हो जाता था, ओके। रात 11 बजे तक हमारा काम चलता था, ओके। और हाथ से मेहनत करना। फिर जब इधर आए तब भी यही सीन था। ओके। हमने काम के अंदर कभी कोताही नहीं की, कहने का मतलब ये है, इस तक भी। मतलब कि आपने पूरा हार्ड वर्क किया, मेहनत की, एजुकेशन भी बैरियर नहीं बना और एज भी बैरियर नहीं बनी, और नहीं, तब मतलब कि आपने इन चीज़ों। आज भी हमें सिर्फ संकोच आता है, हम काम करने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो हिचक मान जाता है, बोले सर आप रहने दीजिए। मान लीजिए हम कोई उनकी हेल्प करना चाहें, कोई बात करना चाहें, बिल्कुल। या उनके पास जाके बैठ जाएंगे, भाई चलो हम आपको असिस्ट कर दें, राइट। वो उठ के खड़े हो जाएंगे, बैठेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे, कहेंगे सॉरी सर आप प्लीज जाइए, बैठिए आराम से, हम अपना आप करेंगे, रिजल्ट देते हैं वो।
बिल्कुल। हमारे पास लगभग 30-30, 40-40 साल के हमारे पास 60% लोग जो हमसे जुड़े थे कंपनी में, आज 60% लोग लगभग 150 से 200 आदमी हमारे पास आज ऐसा है जो 25 साल से ऊपर का जिनकी रिटेलरशिप है, बहुत यानी बढ़िया। उस उम्र से जुड़ रहा है ये हमसे। एक अच्छा नंबर है सर। हाँ, ये एक अच्छा मतलब वो नंबर क्यों कि हम उन्हें एक परिवार की तरह रखते हैं है। बिल्कुल। और वो भी हमें वो परिवार की तरह मानते हैं मुखिया, और वो रिजल्ट देते हैं। नतीजा ये है कि हम इतने वेंचर पे काम कर पाए। तो सर आप रेवाड़ी से बाहर भी आपके बिजनेसेस हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं एक बार। रेवाड़ी से बिजनेस बाहर सिर्फ एक गुड़गांव में हमने एक वो अपना आईटी का वो खोल रखा है, वो एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर हमारे जो भतीजे हैं ओके। नवीन गुप्ता जी वो देखते हैं, ओके। और उनका एक्सपोर्ट अच्छा बढ़िया चल रहा है। ओके। और वो भी एक वो वेंचर था कि भाई चलो भाई वो किया जाए, तो वो भी किया उसने। ओके। बहुत बढ़िया सर। सर जब आपने डिसीजन लिया, एक बड़ा डिसीजन बीएमजी का, जैसे अभी आपने बताया कि आपने सर्वे कराया, उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आए थे, रिपोर्ट्स भी नेगेटिव थी, फिर भी आप में जब वो डिसीजन लिया तो डर था या आप में कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस, हमें पता है हर काम के पीछे सिर्फ कॉन्फिडेंस है। आप किसी भी काम में करोगे, आप एक नदी देख रहे हो, आपने को असेस कर लिया, जी। आप तैराक हो, आपको लगता है कि इसका भाव ठीक चल रहा है, पता है आपको मैं पार कर जाऊंगा, बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो हिचक फिर भी आएगी ना, राइट। डर तो रहेगा ही ना। राइट। लेकिन अगर वो जो डर गया सो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। वो पार ही नहीं जाएगा। रिस्क हुए, ऊंच नीच भी आई, लोगों के दिमाग में ये भी संचरा, पता नहीं, लेकिन हमने 3 साल में सारे काम पूरे किए। बिल्कुल। तो कुछ काम में डिले भी होती है, एक बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बिल्कुल। इसके लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ये भी होती हैं, बिल्कुल। लेकिन वो बिजनेस का पार्ट है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे, जो रेवाड़ी के सिर्फ छोटे एमएसएमईज हैं जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, तो उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें और वो करें, रुके ना? मैं कई जगह अपने, मेरे चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे हमने नए एंटरप्रेन्योर जो आपने बताया है, तो वो क्या करते हैं, एक हाफ हार्टेड तरह से काम कर रहे हैं। उनके अंदर अभी कॉन्फिडेंस की कमी है। फाइनेंस का भी बाधा नहीं बनता। ओके। आप अगर कोई बढ़िया वेंचर पकड़ते हो तो फाइनेंस या दूसरे सारे अपना अपना जुड़ जाएगा। बिल्कुल। आप सिर्फ अपने काम से ईमानदारी से अगर आप करते हो, टाइम देते हो समय पे, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ें, आपके अंदर कोई भी बुरी आदतें नहीं है। बिल्कुल। बुरी आदत से मतलब ये नहीं है कि मैं कभी स्मोकिंग या ड्रिंक की कोई वो बताता हूँ, राइट। और भी राइट। चीज़ें। बहुत सारे। आप लेजीनेस है, पता लगा जी सुबह 11 बजे पहुँच रहे हैं, बिल्कुल सर। या आप उसको काम को छोड़े बैठे हैं लोगों के ऊपर, बिल्कुल। आप फील्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आप राइट। एक उनसे अपने स्टाफ से रूबरू नहीं हो रहे हैं, राइट। आप ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, राइट। ये जरूरी नहीं है। तो फिर उसके बाद आप ये सोचो कि कोई मेरे को सब कुछ काम करके घर में दे जाएगा, बिल्कुल। वो इम्पॉसिबल है। आप चाहे बड़े से बड़ा, चाहे लाख रुपए रोज का आदमी भी रख लो, बिल्कुल। लेकिन आपको उसके लिए भी गाइडेंस और मॉनिटरिंग करना जरूरी है। एसओपीज बनानी पड़ेगी उसके लिए। एसओपी जब तक नहीं बनेगी, वो सिस्टम होना चाहिए। राइट। उस सिस्टम के तहत ना तो कभी कस्टमर दुखी होगा, बिल्कुल। और ना ही कभी अपना एम्प्लॉय दुखी होगा, ना ही खुद परेशानी आएगी। तो सर जैसे अभी आपने एक चीज़ बताई कि गलत आदतें नहीं, आप स्पिरिचुअल्स भी अपने मानते हो कि स्पिरिचुअल होना जरूरी है? बिल्कुल है, मैं वास्तु को भी बहुत मानता हूँ। ओके। ऐसा नहीं अंधापन है, ओके। लेकिन हमने उसको आजमाया है। ओके। आजमाने से मतलब ये है कि हमने एक प्लांट में गलती की, कुछ हमारे उस समय में ऊंच नीच के अंदर कुछ स्ट्राइक हुई ट्रेड में। ओके। एक अचानक हमारे को साउथ इंडियन आए, उन्होंने ये बताया कि ये आप ये नहीं, इसको चीज़ को ठीक करिए, आपने नॉर्थ के अंदर ये जो कुछ वो कर रखे हैं, सॉक पिट्स वगैरह डाल रखे हैं, बिल्कुल। उसके अपना टॉयलेट्स वगैरह के हमने रिमूव किए, उसके रिजल्ट भी मिले। ओके। तो ये चीज़ भी जरूरी है। देखिए, भगवान एक अपने आप को आज की तारीख में इंसान ये जरूरी है, मेहनत कर रहा है, एक आदमी मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके नसीब में नहीं है, बिल्कुल। तो उसे वो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, बिल्कुल। उसे वो नहीं मिलने वाला है। राइट। एक आदमी ऐसा कहलाता है कि यार ये तो भाग्य खा रहा है, क्यों कहते हैं, बिल्कुल। वो मेहनत भी नहीं कर रहा। लेकिन एक आदमी अगर अपनी मेहनत कर रहा है बिल्कुल। और उसके साथ अपना उसका लक भी है, राइट। तो उसके साथ तो अपने डबल वो फायदा हो गया उसके लिए। तो बिल्कुल। इंसान को ये सोचना चाहिए, भगवान में विश्वास करते हुए, और अपने काम से वो काम को भी भगवान माने, बिल्कुल। और इंसान की सेवा करे। हर इंसान के अंदर, चाहे वो वर्कमैन हो,
चाहे वो कस्टमर हो, उसको अपना ये माने कि ये मेरी जरूरत नहीं। बिल्कुल अब हम उसे मान के चले कि वो सोचे कि भाई इसको जरूरत है खाली, नहीं। बिल्कुल तुम्हें बिजनेस में रहना है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल इस बात को मद्देनजर रखते हुए वो काम लेगा या वो कस्टमर को अप्रोच करेगा। कस्टमर सर्वोपरि है, वो बिल्कुल भगवान है। एग्रीड उसकी कोई गलती भी शब्द कह दिया तो भी आपको चुप रहना पड़ेगा। राइट इस थ्योरी पे काम करोगे बिल्कुल तो आप सक्सेस होगे। ओके थोड़ी शॉर्ट टाइम के लिए आपको दिक्कत आएगी, जी लेकिन आपका नंबर ऊपर रहेगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रूप में जब हम काम को करते हैं तो उसे लगन से करो। बिल्कुल प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने कोई भी वेंचर किए बिल्कुल तो लोग दूसरा जब जुड़ेगा या वो इन्वेस्ट करना चाहेगा। बिल्कुल लोगों ने हमसे कहा, बोले आप यार यहाँ रेवाड़ी में इन्वेस्ट करे जा रहे हो बिल्कुल तो आप गुड़गांव जाते तो इससे ज़्यादा सक्सेस मिलती। बिल्कुल हमने कहा हमारे को सिर्फ हम यहाँ सारे यहीं पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, बिल्कुल और बहुत अपना सबसे पहला फर्ज हम रेवाड़ी से मिल के मानते हैं बिल्कुल कि हम रेवाड़ी के लिए कुछ करें। बहुत बड़ी बात ये है इसको कमी समझ ली हमारी या हमारी लगन समझ लीजिए। अब रही सोशल एक्टिविटी की, आज हमारे पहले भाई साहब प्रधान रहे, आज मैं अग्रवाल साहब आगे अपनी कम्युनिटी का प्रधान के रूप में हूँ। अब टेन्योर मेरा हो जाएगा। ईस्टर्न किशनलाल कॉलेज यहाँ पर अपने जो एक बड़ी संस्थान है उसका भी प्रेसिडेंट के रूप में मैं काम देख रहा हूँ। ओके एक और 2-3 संस्थान है, गौशाला से भी जुड़े हैं, ओके वीर सावरकर उद्यान है, उनके लिए भी वो है। तो कहने का मतलब जो लोग हमें कहते हैं, जो हमें मेरे को ये समझते हैं कि भाई मैं ये काम कर पाऊंगा, ये सलाह दे पाऊंगा, मैं हाजिर हूँ उनके लिए। बहुत बढ़िया चाहे कभी कोई क्यों और समय निकालना, तो मैं समय अपना जैसे तैसे करके काम अपनी जगह है वो भी निकालना पड़ता है, वो भी करते हैं। बिल्कुल सर। तो सर ऐसे में जो रेवाड़ी शहर को जैसे आपने बताया मतलब कि मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को कि अगर अपना शहर साफ सुथरा है तो कुछ जो बिजनेसेस आते हैं या क्राउड अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है तो कुछ बिजनेस भी अप्रोच करते हैं। तो रेवाड़ी की ग्रोथ आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को लेके? देखिए रेवाड़ी अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम पिछले 40 साल से लगभग हम देख रहे हैं बिजनेस के अंदर हमने जो स्टार्ट किया तो जो भी इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्री बाबल चली गई। बिल्कुल रेवाड़ी में इंडस्ट्री पनपी नहीं। यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री थी पुराने टाइम में, सन 70 में जो लगी थी वो बंद होती चली गई। ओके गिनती की इंडस्ट्रीज रही। उसका रीज़न क्या रहा? उसका रीजन यही है कि यहाँ पर इंफ्रा ना, तो अब अगर दिल्ली रोड की बात करो तो पीने का पानी नहीं है, बिल्कुल खारा पानी है। ओके वहाँ पर उन दिनों पावर की बहुत दिक्कत रहती थी, ओके अब पावर की स्थिति बहुत अच्छी है। पहले ये दिक्कत थी। सीवरेज, पानी, वहाँ से गार्बेज उठना, दूसरी चीज़ें, ये सिस्टम की कमी रही पहले। तो धीरे धीरे क्या हुआ, बावल इंडस्ट्रियल एरिया बनता चला गया। आज वो अच्छा फल फूल रहा है। उसका उसके वहाँ रहने वाले अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वो क्योंकि गुड़गांव जाए 2 घंटे लगाए, राइट इससे बेहतर वो रेवाड़ी में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड, तो चाहे जैपनीज हो चाहे कोरियंस हो, बिल्कुल वो उम्मीद कर रहे हैं मेरा रेवाड़ी हो बढ़िया। बिल्कुल बहुत से रहते भी हैं। हाँ मतलब कि ये बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मैंने भी देखा है, मैं भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रहा हूँ। तो इंडस्ट्री के लोग या तो भिवाड़ी धारवेड़ा इस साइड शिफ्ट कर जाते हैं, बट रेवाड़ी में बहुत कम शिफ्ट करते हैं। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ देखिए, आज कोई भी इन्वेस्टर है उसकी एक लिमिट होती है। काम करने की भी लिमिट है, पैसे की भी लिमिट है। बिल्कुल आज हमारे पास ये बात करें तो हम सब जितने भी हैं सोसाइटी है, चाहे वो दिल्ली रोड पर और 10 सोसाइटी बनी हुई है, इन सब के लिए हमने ईडीसी आईडीसी होते अपना जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट फीस है ओके सबकी जमा है। बिल्कुल अब सरकार के पास वो पैसा जमा हो चुका, ओके लगभग काफ़ी करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए है। लेकिन उसके बाद अब वो प्लानिंग ऊपर से कब बन के आएगी, कब वो सुविधा उनको मिलेगी, ओके इस चीज़ के अंदर बिल्डर कभी कभी बड़ा परेशान हो जाता है। राइट चाहे वो एसटीपीज के लिए, चाहे वो पानी के लिए, चाहे वो सड़क के लिए, चाहे वो पावर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आज हमने वहाँ पे अगर पावर लेनी थी, हमें 7-8 मेगावाट का कनेक्शन लेना था, ओके तो हमें बहुत लंबी वहाँ तक लाइन डालनी पड़ी, कई किलोमीटर तक। तो ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर वो किसी शहर को डेवलप करना है तो ये अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसे मदद मिलनी चाहिए और उसका काम जल्दी होना चाहिए, बिल्कुल। जिससे लोगों को सुविधा मिले। सुविधा मिले और जितनी सुविधा मिलेगी उतना रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल और ग्रोथ ऐसी इंडस्ट्रीज का है। बिल्कुल सर। सर एक क्वेश्चन है, जो कुछ यूथ्स हैं
कुछ भी डिसीजन लेने से भी डरते हैं, मतलब कि उनके पास आइडिया है, क्रेज है, बट डिसीजन लेने से डर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक बात कहूँगा, अभी तक किसी ने उन यूथ को मोटिवेट करने के लिए कोई मोटिवेशनल जगह नहीं बनाई है। बिल्कुल मैं तो आप जैसे उसे कहूँगा, आप जैसे कोई यूथ आगे आए, जैसे आपने चाय का बनाया है बिल्कुल और आपने मेरे से चर्चा की थी, मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, कुछ टिप्स आपने लिए और बिल्कुल कुछ खुद लगाए, बिल्कुल सर। और आज मुझे अब बड़ी खुशी है, आपने बताया कि मेरा बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बिल्कुल सर। मैं उनसे ये कहूँगा भाई उनको एज ए ट्रेनिंग, बिल्कुल अब यहाँ होता क्या, डिप्लोमा लेने वाले हैं, उनके पास बहुत साधन नहीं होते। बिल्कुल सर। जब हम उनका इंटरव्यू लेते हैं तो पता लगता है उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं देखा उन्होंने, प्रैक्टिकल नहीं। कागजों में देखा है। बिल्कुल सर। तो ये कहूँगा कि उन यूथ के लिए, चाहे कोई रिटायर्ड प्रोफेसर हो, चाहे कोई इस तरह के लोग हो जो एक्सपीरियंस होल्डर है, बिल्कुल वो उन्हें गाइड करें बिल्कुल और वो उनका भय खोलें। बिल्कुल मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए के स्टूडेंट की क्लास ली, वहाँ गया, उन्होंने बुलाया, तो उनका मैंने एक ही बात कही है और मैं अब भी कहूँगा कि नौकर मत बनो, बिल्कुल मालिक बनो। मालिक बनो। 4 आदमी को काम देना सीखो, बिल्कुल 4 आदमी के नीचे रहना मत सीखो। बहुत बढ़िया। सीधी बात ये है, ठीक है मजबूरी में है, जब तक आप सर्विस कर रहे हो, जब तक आपके हाथ पैर साधन नहीं हो पा रहे, बिल्कुल आप जिस दिन लगता है कि मेरे पास 50,000 आ गए हैं और 50,000 से भी मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मूव ऑन। तो सर पैसा बैरियर बनता है मतलब बिजनेस करने नहीं के लिए? नहीं बनता। आपका स्टार्टिंग, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो 1 लाख से भी स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल बहुत से बिजनेस ऐसा है कि जो 5 लाख से भी स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल आज की तारीख में एआई है, दूसरी चीजें हैं, और इतनी इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ उसकी बात है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने क्या करोड़ों रुपए लगा दिए हैं? नहीं। थोड़े से इन्वेस्टमेंट से किया है ना। राइट राइट। थोड़े से और सबसे बड़ी बात, आपका कोई बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं है। बिल्कुल आपने कोई ये मैं नहीं समझता कि मैं 20 से 50 लाख रुपए लगा के सारी इन्वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल लेकिन टर्नओवर अच्छा है, राइट। क्योंकि आपने अपने अपने स्कोप को बढ़ाया है। बिल्कुल सर। तो जब आप कर सकते हो तो ऐसे बिजनेस क्यों नहीं आइडिया? क्योंकि आज की तारीख में ब्लिंकिट हो, दूसरी चीज़ हो, इन्होंने कैसे इसको पकड़ किया है बिल्कुल कि हर आदमी के एक वीकनेस को पकड़ा है। वीकनेस क्या है? कि उसकी डोर स्टेप पे सर्विस चाहिए, बिल्कुल डोर स्टेप पे उसे वो चाहिए। बिल्कुल मतलब पीएसपी पे काम किया, प्रॉब्लम सैकड़ों काम ऐसे हैं बहुत बढ़िया। जो आप वो कर सकते हो। अभी मान लीजिए एक वो बना सकते हो आप ग्रुप, ओके जिसको नौकरी चाहिए, आप उनको ट्रेंड करो। बिल्कुल बहुत से लोग हैं अनअवेयर है, उन्हें मान लो ट्रेंड करो, अब एक अपना ऑफिस बनाओ, उन्हें बाकायदा ट्रेंड करो, बाकायदा अपने ड्रेस दो कि भाई घर के हाउसमेट चाहिए, बिल्कुल हाउसमैन चाहिए, स्वीपर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, आप उन्हें प्रॉपर दो, ड्रेस दो और अपना लोगो लगा के आप उन्हें दिए, आपका सर्विस चार्जेस मिलेगा, लोगों को सर्विस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जैसे दिल्ली में, गुड़गांव में बड़े शहरों में चल रहा है, बिल्कुल। एसी ठीक करना है, टेलीफोन करो इमीडिएट। बिल्कुल। यहाँ नहीं है सुविधा भी, बिल्कुल सर। यहाँ पर आज भी बहुत कमी है। तो यहाँ के यूथ को एक सबसे बड़ी इस चीज़ में आगे आना चाहिए, और डेली बजाय इधर उधर दिमाग लगाने के, अपना सिर्फ ये सोचे कि मैं क्या इसका नया वेंचर खोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया। 15 दिन में, पहले में एक में कामयाब नहीं हुआ, दूसरे में होगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो तो उसकी किसी से पूरी इन आउट ले लो, राइट। बस। बहुत बढ़िया सर। ये सर बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है या फिर लक भी कुछ होता है, कैसे देखते हैं आप? लग तो बनाया जाता है, ओके ठीक है, लग एक अच्छी चीज़ है। हर एक आदमी का, मैंने बताया, उसका मान लीजिए किसी का रेडी वाले का लग नहीं है, वो मेहनत तो कर रहा है, बिल्कुल लेकिन मेहनत करने के साथ साथ वो एक कुएं का मेंढक है। जैसे कुएं के मेंढक को दायरा नहीं पता होता, वो अंदर वहीं घूम रहा है। बिल्कुल उसे अगर, उसी आदमी रेडी वाले को आप अगर 4 जगह प्रोजेक्ट दिखा लो, बिल्कुल कोई अच्छा आदमी उसके साथ जुड़ जाए और उसे ये, चाहे उसका बच्चा ही पढ़ के आया और उसे कहे पापा इसकी जगह ये 4 ऑप्शन और है, बिल्कुल आप इस पे काम करिए, बिल्कुल तो धीरे धीरे वो बढ़ जाता है। फिर क्या लक कहाँ से आ गया? था तो सही। बिल्कुल आज बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, अपने चाहे नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल ले लो, बिल्कुल चाहे और ऐसे सैकड़ों हुए हैं बिल्कुल जो कभी किसी समय में कई जान पहचान के थे ही नहीं, बिल्कुल और वो इंटरनेशनल क्या नेशनल उसके ऊपर वो छा गए। बिल्कुल तो क्या उनका लक, कैसे कह सकते हो आपके लक नहीं है? राइट। लक है, लेकिन उसको निकालना पड़ता है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सर रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, ये हमने अपनी मानसिकता बना ली
कि हम रिच हैं या पुअर हैं। एक कहावत आई है, इतने बड़े मत बनो जो कोई तुम्हारे से बातचीत करना या बैठना ना पसंद करे, बिल्कुल और इतने छोटे भी मत बनोगे जो तुम्हारे को कोई ऊपर से निकल के चला जाए। बिल्कुल आज आपके अंदर, चाहे वो आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास हुनर है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, और आपको एक काम करने का, बातचीत करने का तहजीब तमीज है, बिल्कुल। तो आप सबसे बड़े वो, उसमें डर किस बात का है? बहुत बढ़िया। ये जरूरी थोड़ी है कि भाई पैसे वाला ही सब कुछ होगा। राइट। आज पैसे वाले को पैसा पड़ा रह जाता है, उसको पास से निकल जाए तो उसे कोई ये नहीं समझता कि ये है क्या। राइट। पैसा जब तक काम में आ रहा है, जब तक वो सर्कुलेशन समाज में कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल उसकी पहचान क्या है। बिल्कुल अगर पैसा है और उसने समाज को कुछ नहीं दिया, बिल्कुल वो खुद ही अपने पे सीमित रहा बिल्कुल। या अपने परिवार पे सीमित रहा, तो उसका क्या हुआ? उसके पास 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, लेकिन अगर वो समाज के लिए कोई सोशल वर्क में नहीं आया काम, बिल्कुल। तो क्या क्या उस चीज़ का क्या फायदा है? बहुत क्या वो बढ़िया। बिजनेस के जरिए हो, आप लगाओ ना कि भाई 1000 आदमी को आप नौकरी दे रहे हो, बिल्कुल करो ना मेहनत, क्या दिक्कत है? सर, एक हैबिट जो सक्सेस दिला दें। हैबिट ये है कि भाई जल्दी उठो, काम के बारे में सोचो, ईमानदारी निभाओ, और अपने काम के ऊपर कभी भी बेईमानी ना करो। एक असूल बना लो कि सामने वाले का अगर कोई गलत पैसा, गलत से मतलब सामने वाला का कुछ ज़्यादा आ गया, बिल्कुल तो वो उठा के उसका सोने पर का है, उठा के रखा गया। बिल्कुल मान लीजिए मैं डील कर रहा हूँ और मेरे पास आज 1 लाख रुपए गलती से ज़्यादा दे गया, बिल्कुल। मन डावाडोल हो रहा है मेरा, और मैंने अगर उस दिन एक बार बहक गया, तो जिंदगी में कभी भी उसे ऊपर वाला कभी भी सक्सेस नहीं देगा। शॉर्ट टर्म देगा, बिल्कुल वो जोड़ता चला जाएगा, बिल्कुल। लेकिन लॉन्ग रन में वो हमेशा नुकसान में रहेगा। नुकसान। और आपने वो ईमानदारी निभाई तो आप कहीं का कहीं पहुंचोगे। आज की बात बीएमजी मॉल के ओनर की नहीं, आज की बात भरोसे की है, विश्वास के, खुद पे एक्सपेरिमेंट्स की है। आज रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क की है बात। तो ये सारी चीज़ें हम सबको करनी पड़ेंगी एक बिजनेस के लिए। ये एक शुरुआत है। ओके सर, अगेन थैंक यू सर। थैंक यू कृपाल जी, आपने बुलाया, आपने चाय पे चर्चा की और मेरे विचारों को सुना। कभी भी अपने विचार जब भी इस तरह के आपको लगता है कि भाई कोई है, तो आप टेलीफोन में से डिस्कस कर सकते हैं अपने किसी वेंचर के बारे में। और कोई एंटरप्रेन्योर चाहता है कि मैं उसकी कोई मदद करूं, किसी रूप में हो सकती हो, राइट। कोई आइडियाज़ के लिए, तो मुझे कभी भी आप याद कर सकते हैं और वो याद कर सकते हैं।